नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द करियर एज। सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर सीरीज ऐसे प्रिपरेशन एंड वी हैव स्टार्टेड लास्ट लेक्चर फॉर रोल ऑफ आर्म फोर्सेस इन नेशन बिल्डिंग. So in this lecture we will learn a different topic, that is defense modernization and आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत. So this is the second lecture of this series. So this essay preparation series is important for various exams like UPSC, CDS, NDA, IB, ACIO and security stands and other exams. So we have to start the second lecture, defense modernization and आत्मनिर्भर भारत. So let us start. So अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर सेकंड टॉपिक, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड आत्मनिर्भर भारत. इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका डिफेंस मॉडर्नाइजेशन होता क्या है, क्यों इंडिया के लिए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इज नीड है, आत्मनिर्भर भारत कैसे इंडिया डिफेंस में बनने की कगार पे है या उस लाइन में आगे बढ़ रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है मेजर इनिशिएटिव अंदर आत्मनिर्भर भारत, जो भी इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत के अंदर लिया गया उसके बारे में देखेंगे. नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंपोर्टर टू इमर्जिंग एक्सपोर्टर. पहले क्या है कि हमारा 80 to 90% डिफेंस एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट होता था, तो अब उसमें हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ में, तो उसके बारे में डिटेल देखेंगे डाटा के साथ. नेक्स्ट है रोल ऑफ DRDO एंड डिफेंस इंडस्ट्री. DRDO का रोल क्या है और डिफेंस इंडस्ट्री का क्या रोल है इसमें मॉडर्नाइजेशन में और आत्मनिर्भर भारत में, वो देखेंगे. नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या हम लोग फेस कर रहे हैं इस फ्रॉम इंपोर्ट टू इमर्जिंग एक्सपोर्टर बनने में, और लास्ट में हम लोग वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन देखेंगे. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो सब इसमें कीवर्ड्स कुछ है लिखा हुआ कि इंडिजेनस डिफेंस, सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस एक्सपोर्ट, ये सब एग्जाम्पल भी है, तेजस आकाश मिसाइल, ये सब हम लोग अभी बारी बारी से सब देखते हैं. तो यहाँ से हमारा इंट्रो शुरू होता है. जो हमें देखना है फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन. तो 21st सेंचुरी में हम लोग जो वारफेयर चल रहा है अभी, वो बियॉन्ड बैटल है कन्वेंशनल का, जिसमें कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइबर वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस वारफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एंड इंफॉर्मेशन वारफेयर. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज न्यू चैलेंजेज. ठीक है, जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में आ रहे हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी अभी जो करंट में है वो सिर्फ करेज ऑफ सोल्जर्स से, जो सोल्जर का करेज है उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. मतलब यहाँ पे हमें जो न्यू इमर्जिंग थ्रेट्स है, AI से रिलेटेड हो, साइबर वारफेयर हो, स्पेस वारफेयर हो, ड्रोन से हमने देखा है कि रिसेंट जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें ड्रोन का प्रयोग किया गया लार्ज स्केल पे. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा और हम लोग अपने कंट्री को बेहतर बना सकेंगे सेफ्टी के पर्पज़ से. तो अब इंडिया मतलब नीड है इम्पॉर्टेंट कम्प्लेक्स सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, जो बॉर्डर जैसे कि चाइना पाकिस्तान इंपॉर्टेंट बॉर्डर सीरीज है. अब आज का न्यूज़ है कि अरुणाचल प्रदेश जो इलाका है चाइना से बॉर्डर लगता है, वहाँ पे कुछ 50 किलोमीटर लगभग चाइना का कब्जा हो रहा है, ऐसे वहाँ के लोकल लोगों ने बताया है. तो अब इसमें क्या है कि इंडिया को किस तरह से रोल निभाना चाहिए. सिप्री का भी रिपोर्ट है डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि जनरली हम लोग 8.2% जो ग्लोबल आर्म्स हैं वो हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. मतलब वर्ल्ड का 8.2% ग्लोबल आर्म्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं. किसका रिपोर्ट है, सिप्री का रिपोर्ट ऑफ सिप्री. तो अब देखते हैं यहाँ से कि ये इंट्रो हो गया. व्हाट इज डिफेंस मॉडर्नाइजेशन. डिफेंस मॉडर्नाइजेशन क्या है, तो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन रेफर करता है कि जो हम लोग अपग्रेडिंग द आर्म्ड फोर्सेस and advance weapons, modern platform, cutting edge technology,
बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स है जिसमें कि हम लोग अपने आप को अपग्रेड अगर करते हैं आर्म फोर्सेस के लेवल पे, एडवांस वेपन यूज करते हैं, मॉडर्न प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करते हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो सबसे पहले जो स्ट्रेंथनिंग है हम लोग को, स्ट्रेंथनिंग कॉम्बैट कैपेबिलिटी, जो कैपेबिलिटी है हमारा उसको क्या करना, स्ट्रेंथ करना है। दूसरा है कि जो हमारा 3 आर्म फोर्सेस है, 3 सर्विसेज है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, इन्हेंस करना है, ठीक है। तीसरा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है हम लोग का, वो भी ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल सिक्योरिटी कैसे हम लोग अपना स्ट्रेंथ कर सकें, कैसे हम लोग उससे जो थ्रेट्स है उससे बचा जा सके। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द मॉडर्नाइजेशन। अगर हम लोग डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, बेटर फास्टर वर्क करते हैं, नेटवर्क टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, नेटवर्क और टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करते हैं न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाई डज इंडिया नीड्स डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन इंडिया को जरूरत क्यों है? तो अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया है कि जो रैपिड चेंजिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, रैपिड चेंजिंग जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है या इन्वायरमेंट है, उसके वजह से हमको अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा। जो इन्वायरमेंट है जो चेंज हुआ है, एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पहले क्या होता है, हथियार से होता था, आर्मी लड़ती थी, अब क्या है कि ड्रोन से अटैक हो रहा है, ठीक है, ड्रोन से अटैक हो रहा है, वारफेयर हो रहा है, तो एआई का यूज हो रहा है। तो और जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है अलग अलग कंट्री से, चाइना एग्जांपल में, साइबर अटैक्स जिसमें कि हम लोग दूसरे कंट्री में रह के भी उस कंट्री के अंदर से ये अटैक करवा सकते हैं, ड्रोन वारफेयर, ड्रोन वारफेयर, ठीक है। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज बोल सकते हैं हम लोग कि मैरीटाइम जो सिक्योरिटी चैलेंज है, जो हमारा इलाका है पूरा गुजरात से लेके इस साइड बंगाल तक, तो वहाँ पे भी मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज हमेशा बना रहता है। तो हर जगह पे हमारा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, उसके बिना हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेफ नहीं कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स होने से नहीं बचा सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में अभी रसिया यूक्रेन वार हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, लार्ज स्केल पे ड्रोन और मिसाइल यूज हुआ था। तो अगर हम लोग डिफेंस मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो फर्दर कभी भी अगर युद्ध होता है या सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है, तो हम लोग अपने टेक्नोलॉजी और जो इम्प्रूव स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, उसके आधार पे हम लोग मॉडर्न वारफेयर के माध्यम से लड़ सकेंगे और अपने आप को बेटर कैपेबल बना सकेंगे। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमको एआई से जुड़ना पड़ेगा, जो भी साइबर सिक्योरिटी है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। आत्मनिर्भर भारत इंडिया कैसे डिफेंस की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जो आत्मनिर्भर भारत है वो 2020 में जब कोरोना वेव आया था फर्स्ट, तो उसके बाद लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत, जिसमें कि हम लोग का टारगेट था कि हम हर दिशा में हर सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। उसी केस में एक डिफेंस में भी था कि हम लोग डिफेंस में भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो इंडिजेनस है, इंडिजेनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट अगर हम बनाते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमको दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंस नहीं रहना पड़ेगा। तीसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो उस केस में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आगे है डिफेंस एक्सपोर्ट, जो डिफेंस एक्सपोर्ट है अगर हम उसमें भी रोल निभाते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं आत्मनिर्भर की तरफ। और नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन अगर होता है तो उससे और हम लोग बेटर पोजीशन में हो सकते हैं। स्टार्टअप वगैरह खोल सकते हैं, इससे रिलेटेड स्टार्टअप एंड एमएसएमई
उसके माध्यम से ये देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि कंप्लीट आइसोलेशन है, हमको सेल्फ रिलायंस बनना है। लेकिन क्या करना है, बेटर डिजाइन लाना है, कंट्री से सीखना है। जो भी अदर कंट्री है, जैसे हम लोग इजराइल से काफ़ी चीज़ें टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, तो उस केस में क्या है कि हमें उनसे सीख करके अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। इस केस में एक डाटा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया कितना का डिफेंस प्रोडक्शन करती है, 1.51 लाख करोड़। ये डिफेंस प्रोडक्शन है किसका, इंडिया का। किस ईयर में, तो 2024-25 में। इसके अगर पिछले साल का बात करें 2023-24, तो 1.27 लाख करोड़ था, यानी कि 18% का यहाँ पे जंप हुआ है। और 2-3 साल बात करें, जैसे 2000 जब आत्मनिर्भर भारत इंट्रोड्यूस हुआ था उसके जस्ट पहले, तो जैसे 2019-20 उस टाइम पे हमारा अराउंड 79,000 करोड़ था। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ है वो बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जो हमारा है वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज पार्टिसिपेशन बढ़ा रहा है। 21 से 23% हुआ है कब, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि हम लोग का टारगेट यही है कि डिफेंस में बढ़ने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन होगा। स्टार्टअप लगाया जाएगा लोगों के द्वारा, जो भी बड़े बड़े कंपनी और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो इन्वेस्ट करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमको करना है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस। नेक्स्ट है कि अब आत्मनिर्भर भारत के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है। तो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। इसमें क्या था कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको पार्टिसिपेशन करना है इंडियन कंपनीज के द्वारा, और सप्लाई चेन में उसको लाना है। मीन्स कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन कंपनीज। मीन्स इंडियन कंपनीज का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ाने का टारगेट है, और मेड इन इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, अलग अलग डिजाइन देना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हब बनाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। तो दैट इज द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। दूसरा है सबसे और इम्पोर्टेंट है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसको हम लोग शॉर्ट में आईडेक्स बोलते हैं। आईडेक्स क्या होता है, तो इसमें हम लोग आर्म फोर्सेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आईडेक्स जो प्रमोट करता है वो इनोवेशन बाय द कनेक्टिंग आर्म फोर्सेस। इसमें क्या क्या आएगा, तो जैसे स्टार्टअप हो गया, एमएसएमई, इनोवेटर्स, और भी जो कंपनी है जो जिसमें इंक्लूड होगा क्या, एआई का इंक्लूड होगा, रोबोटिक्स, ठीक है, ड्रोन एंड साइबर सिक्योरिटी। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द आईडेक्स। मीन्स आईडेक्स के अंदर हम लोग आर्म फोर्सेस की मदद से उसमें कनेक्ट करेंगे, और स्टार्टअप, एमएसएमई, इंटरप्रीनरशिप, टेक्नोलॉजी कंपनीज, ये सब बनाया जाएगा। उसमें हम लोग फोकस क्या रहेगा, तो एआई का रहेगा, रोबोटिक्स, ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी, ये पॉइंट्स हमारे फोकस रहेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये बनाया गया था इंडिया में। जो डिफेंस का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो दो बनाया गया है, एक यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और एक तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इसके माध्यम से क्या करना है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का काम है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को क्या करना है, प्रमोट करना है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा वो सोचना है। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ना यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन,
और डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्ट्रेंथ करना है, सप्लाई चेन को स्ट्रेंथ करना है। तो ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से हम लोग क्या देखें कि अलग अलग तरीके से हम लोग इसको डेवलप करना है। नेक्स्ट है कि इंडिजिनस डिफेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया था हमारे, इंडिजिनस डिफेंस प्लेटफॉर्म। इसमें क्या था, जैसे LCA तेजस, तेजस हेलीकॉप्टर था जो फाइटर एयरक्राफ्ट था। INS विक्रांत, INS विक्रांत ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ब्रह्मोस सुने होंगे, क्या है ये, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल सिस्टम। तो हम लोग अलग अलग जो भी डिफेंस प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री के डिफेंस को मॉडर्नाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्लेटफॉर्म्स उसमें इंपोर्ट जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं उसको कैपेबिलिटी कैसे बनाया जाए, कैसे इंप्रूव किया जाए, वो हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फ्रॉम इम्पोर्टर टू इमर्जिंग एक्सपोर्टर। मतलब पहले हम लोग क्या थे, इंपोर्ट करते थे जब बहुत ज़्यादा। अभी शुरू में हमने बताया था कि 8.2% वर्ल्ड का हम लोग इंपोर्ट करते थे, मतलब अगर 100% में से 8% हमारा इंपोर्ट था। और अब हम लोग क्या है, एक्सपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, इसमें हम लोग अराउंड 23,622 करोड़ इतना का हम लोग एक्सपोर्ट किए हैं। कितना, 23,622 करोड़ का इंपोर्ट हुआ है। अगर एक साल पहले की बात करें 23-24 की, तो यहाँ पे ये 21,083 करोड़ था, जिसमें कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि 12% का इसमें अपग्रेडेशन हुआ है। अब इसमें टारगेट क्या है गवर्नमेंट का कि हम लोग 2029 तक कितना, 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने का टारगेट है। कब तक, 2029 तक। और इसमें कितना टारगेट है, कितना कंट्रीज़ को, तो 80 कंट्रीज़ को हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं कि 80 कंट्रीज़ में हम लोग का डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो पहुंचेगा अलग अलग माध्यम से। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा जनरेट रिवेन्यू होगा, उसका डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप में एक नेक्स्ट लेवल का इम्प्रूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोग एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर भी बन सकते हैं, अपना विश्वास जो है अदर कंट्रीज के पास दिखा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इंपोर्टर से इमर्जिंग एक्सपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब पहले हम लोग इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग इंपोर्ट कम करने का प्रयास भी कर रहे हैं, मॉडर्नाइज भी हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भी बनने का प्रयास कर रहे हैं। और अब क्या है कि एक्सपोर्ट भी करने का यहाँ पे टारगेट है 2029 तक 50,000 करोड़। नेक्स्ट है रोल ऑफ DRDO एंड डिफेंस इंडस्ट्री। तो अब DRDO के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO कब बना था, ये थोड़ा बेसिक डिटेल देखते हैं। 1958 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ठीक है, और इसमें क्या काम है इसका, तो जो भी सेल्फ रिलायंट कैसे बनना है डिफेंस में, अदर आर्म फोर्सेस के बारे में, तो ये सब यहाँ पे DRDO में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है क्या कि अब रोल क्या है इसका डिफेंस इंडस्ट्री में, तो जो भी इम्पोर्टेंट PSU है लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बेल, ठीक है, जो भी कंपनी है इससे रिलेटेड, मझगांव डॉक शिपयार्ड, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म जो कि इस डेवलपमेंट में अपना रोल निभा रही है। ठीक है, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज भी इसमें आगे आ रही है बढ़ के, और क्या कर रही है इसमें कि जो इंपॉर्टेंट रोल है हमारा इनोवेशन करने में, किसमें, AI में, ड्रोन में, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोनोमस सिस्टम में, तो वो सारा इसके माध्यम से पार्टिसिपेशन होने से हमारा रोल ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट है कि अब इससे फ़ायदा क्या है, अगर DRDO का रोल बढ़ रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री अगर इंक्रीज में है, मॉडर्नाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हम लोग बनने की तरफ है, एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है, तो उससे हम लोग को बेनिफिट क्या हो रहा है। सबसे पहला बेनिफिट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और
यहाँ पे हब बनेगा मैन्युफैक्चरिंग, तो उससे क्या होगा, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, लॉजिस्टिक्स में और अदर में भी हम लोग देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्या है कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक बूम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, स्टार्टअप लगेगा, एमएसएमई बढ़ते जाएगा और लार्ज इंडस्ट्री भी इंक्रीज होते जाएगा। डिफेंस एक्सपोर्ट होगा तो क्या होगा उससे हमारा, अगर डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा होता है तो उसके माध्यम से क्या होगा, तो हम फॉरेन जो एक्सचेंज है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स वो हमारा बढ़ेगा, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये हम बोल सकते हैं, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रीइंफोर्स का काम करेगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री एंड रोल ऑफ DRDO। तो इसके बाद हमारे पास चैलेंजेस क्या है। अब ये तो ठीक है कि हम लोग मॉडर्नाइज की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर की ओर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास चैलेंजेस कम नहीं है। चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला चैलेंज यही है कि हम लोग डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड हाई एंड टेक्नोलॉजी, मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत में या मॉडर्नाइज करने में उसमें, लेकिन फिर भी हम लोग जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंस हैं दूसरे कंट्री पे। दूसरा है क्या कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होना है उसमें डिले हो रहा है, तो डिले इन प्रोक्योरमेंट एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये भी एक चैलेंज के रूप में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्या कि नीड फॉर ग्रेटर R&D इन्वेस्टमेंट, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है उसमें हम लोग को पैसा की और ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगा तो हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएंगे। तो अब ये पॉइंट याद रखना है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ये बहुत लो लेवल पे है। प्राइवेट इसमें क्या करना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो पैसा इन्वेस्ट करेगा उनके द्वारा। अगर सारा गवर्नमेंट ही पे करेगा तो गवर्नमेंट का तो अपना एक बजट होता है, बजट के हिसाब से क्या देखते हैं हम लोग, उनको एलोकेट करना होता है अलग अलग सेक्टर में, एजुकेशन है, हेल्थ है, रेलवे है। तो इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होता है तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट है कि जो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल टैलेंट है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजिकल टैलेंट वो बहुत लिमिटेड है हमारे यहाँ। क्या होता है, ज़्यादा लोग पढ़ते हैं और लोग यहाँ से दूसरे कंट्री चले जाते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर हम टैलेंट को अपने यहाँ अगर रखते हैं, अपने यहाँ बना के रखते हैं, तो उस केस में हमको ज़्यादा मदद मिलेगा और टेक्नोलॉजी को हम लोग प्रॉपर और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब हम लोग सेल्फ रिलायंस में सिर्फ फोकस करना ये नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ डिज़ाइन को फोकस करेंगे, लेकिन हमारा जो चैलेंजेस है उसको कहीं ना कहीं मीट करना पड़ेगा, चैलेंजेस को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके हम और बेटर तरीके से अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे रख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में की अगर बात करें तो सबसे पहला है कि जो अभी हम लोग मेक इन इंडिया पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन इन इंडिया, डेवलप इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। मतलब डिज़ाइन भी हम करें, डेवलप भी हम करें और मैन्युफैक्चर भी हम करें। तो इसके तरफ हम लोग को बढ़ने का प्रयास करना यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, R&D में हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस, इंडस्ट्री, सबके बीच में क्या है, एक कॉपरेशन बनाना पड़ेगा, और कॉपरेशन रहेगा तो बेहतर तरीके से होगा काम। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेंट की बात हम लोग बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि डिफेंस एक्सपोर्ट को हम लोग और जल्दी से बढ़ाया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट करके इंक्रीज किया जा सकता है। साइबर जो हमारा और स्पेस कैपेबिलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग इंक्रीज करेंगे तो बेहतर होगा। जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है AI, ड्रोन, रोबोटिक्स, ठीक है, तो इसमें हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। तो ये हम लोग पॉइंट यहाँ पे वे फॉरवर्ड में मेंशन कर सकते हैं कि इनोवेशन सेंट्रिक डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ेगा हम लोग को, कि इनोवेशन सेंट्रिक डिफेंस इकोसिस्टम अगर बनाते हैं तो उस केस में क्या होगा हमारा कि हम लोग
अपने आप को मॉडर्नाइज कर सकेंगे और जो भी चैलेंजेस सिक्योरिटी थ्रेट्स होगा उसको हम लोग कहीं ना कहीं नेगेट कर पाएंगे। अब कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, तो कंक्लूजन में हम लोग डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और आत्मनिर्भर भारत में दो साइड्स को मेंशन कर सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन जो है वो आर्म्ड फोर्सेस कैपेबिलिटी दिखाता है 21st सेंचुरी में, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग को डिज़ाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, जो थ्रेट्स है उसको कहीं ना कहीं नेगेट करना पड़ेगा। और प्रोग्रेस जैसा कि हमने देखा था कि 1.51 लाख करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है यहाँ पे, तो उसमें हम लोग और इंक्रीज कर पाएंगे। एक्सपोर्ट में हम लोग 23,622 करोड़ का पहुँचे थे, तो वो हम लोग पॉइंट ये मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया अभी भी, लेकिन एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर अभी भी है, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग और कम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हम लोग जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि विकसित भारत जो सपना है, विकसित भारत 2047 का, वो अगर हमको बनना है तो सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में, और नेशनल सिक्योरिटी में ये इकोनॉमिक ग्रोथ का काम करेगा। एक कोट है किसके द्वारा, संजू के द्वारा यहाँ पे, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वार इज टू सबड्यू द इनेमी विदाउट फाइटिंग। तो ये हम लोग यहाँ से इसको बोल के अंत कर सकते हैं। तो दिस इज द आवर लास्ट पॉइंट, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। सो अगर वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अगर वीडियो पसंद आता है तो। नेक्स्ट, थैंक यू।